जिस जगह हम खड़े हैं यह है नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 में कई तरह की चोरी और लूट की घटनाएं सामने आती हैं। इन घटनाओं को पुलिस बेहद गंभीरता से लेती है, जिसमें कई तरह की फर्जी और झूठी रिपोर्ट भी थाने में पहुंचती हैं। हाल ही में एक घटना सामने आई है सिवनी जिले के कुरई थाना क्षेत्र की, जहां कुरई थाने में एक ट्रक ड्राइवर पहुंचा और जिसने बताया कहानी की वो नेपाल से ट्रक लेकर निकला था, जिसमें खाद्य तेल लोड था, जिसे लेकर वो नेपाल से नागपुर जा रहा था। और नागपुर जाने से पहले जब वो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के कुरई घाटी पर पहुंचा तो वहां कुछ लोग चाकू लेकर आए और ट्रक रोका और ट्रक में रखे करीब 280 पीपे खाद्य तेल के लूट लिए। इस तरह की लूट की कहानी उसने पुलिस को सुनाई और इस पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो थाने पहुंच गया। पुलिस ने यह पूरी घटना सुनी और इसके बाद इस घटना की गंभीरता से उन्होंने लिया और इस घटना के बारे में उन्होंने बारीकी से जांच और पड़ताल और छानबीन शुरू की। तो यह पूरी कहानी झूठी निकली है। जिस तरीके से उसने यहाँ पर ट्रक से 280 पीपे खाद्य तेल के लूटने की कहानी सुनाई थी। यहाँ के जो एसडीओपी हैं ललित गठरे, उन्होंने इस पूरे मामले की जिस तरीके से जांच की, जो ड्राइवर है, जो मालिक है, वो स्वयं ही ट्रक चलाता है। सुनील पांडे नाम का शख्स है ये, जो रीवा का रहने वाला है, जो नेपाल से ट्रक लेकर 9 और 8 नवंबर की दरमियानी रात को वो निकला था और इसी दरमियानी रात में उसके साथ लूट होने की घटना पुलिस को बताई थी। लेकिन पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और जब उसकी पूरी छानबीन की तो यह पूरी शिकायत और कहानी जो है उसकी वो झूठी निकली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर और भी जांच कर रही है। कंपनी का जो ट्रक था उस कंपनी को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल यहाँ पर उन्होंने इस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। जहाँ उन्होंने जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे खंगाले और इसके पहले जहाँ उन्होंने इस तरीके की घटना को कारित किया होगा, उस थाने पर जाने के लिए सलाह दी गई है। आप समझ सकते हैं कि इस नेशनल हाईवे 44 में नेपाल, काठमांडू और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने वाला हाईवे है और इस हाईवे में कई बार इस तरीके की लूट और चोरी की एफआईआर के लिए ट्रक ड्राइवर पहुंचते हैं। जब पुलिस इन मामलों को लेकर गंभीरता से लेती है तो उनके सामने कई तरह की कहानियां ऐसी निकल कर आती हैं जिससे लोग हैरान रह जाते हैं। फिलहाल यहाँ पुलिस ने इस पर पाया है कि ये जो लूट की कहानी चाकू की नोक पर बताई गई थी वह झूठी निकली है। जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए HK न्यूज़ के साथ।